अशोक गहलोत इस्तीफा दे सकते हैं। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में सियासी संग्राम छिड़ गया है। राजस्थान में इस वक्त मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है, वो भी मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद। यानी अशोक गहलोत के एक बयान के बाद ये सियासी रार छिड़ी है। और वो बयान था कि उन्होंने सचिन पायलट को मीडिया को संबोधित करते हुए, मीडिया में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार बता दिया। जब उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं सौंपा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक गद्दार को क्या मुख्यमंत्री का पद सौंपा जा सकता है। इस तरीके से सवाल उन्होंने किया और सीधे तौर पर यहाँ सचिन पायलट को उन्होंने गद्दार बता दिया, जिसके बाद से ही कांग्रेस में सियासी घमासान मच चुका है। और दिल्ली से आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली का जो कांग्रेस खेवा है वो अब थोड़े ही समय में राजस्थान में दिखाई देने वाला है, क्योंकि 5 दिन के भीतर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिस पर पूरी नजरें इस वक्त टिकी हुई है। यानी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, इन सब संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, बहुत स्वागत है। शाहजेब, अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, तो दोनों के बीच में जो रार है वो अभी की तो नहीं है, काफी समय से छिड़ी हुई है। 2019-20 की आप बात समझ लीजिए, उस वक्त से जो रार छिड़ी, झगड़ा जो लगा, उस वक्त से लेकर अभी तक दोनों के बीच के संबंध सुधरे नहीं है और दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमला होता है दोनों एक दूसरे का दोनों पर, और उसके बाद तमाम तरीके की बातें होती है। लेकिन अब जो हुआ है वो बहुत अलग लेवल पर हुआ है, गद्दार बता दिया गया है सचिन पायलट को। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, सचिन पायलट को पहली बार गद्दार नहीं बताया गया। सबसे पहले देखना होगा कि जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में सचिन पायलट को यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ देखा कि, और अब जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, उस वक्त तो उनको मन में एक डर बैठ गया कि कहीं कोई बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ ना ले। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है सचिन पायलट को लेकर के बड़ा डर यहाँ पर अशोक गहलोत के मन में बैठ गया, क्योंकि जिस समय से अध्यक्ष पद को लेकर के जो है यहाँ पर सियासी घमासान मचा था, उस वक्त के बाद से ही जो गांधी परिवार से माफी तो मांगी थी अशोक गहलोत ने, लेकिन रिश्ते जो है वो अस्थिर ही बने हुए थे। सोनिया गांधी से जो रिश्ते थे वो भी अस्थिर ही बने हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पर अशोक गहलोत को डर लगा कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी। लेकिन अब और इसी वजह से एक दिन में एक बार नहीं, 6 बार उन्होंने सचिन पायलट को लेकर के गद्दार कह दिया कि सचिन पायलट गद्दार है। तो जब उन्होंने कहा तो अब देखिए कि पूरा कांग्रेस एक तरफ हो गया और अशोक गहलोत एक तरफ हो गया, क्योंकि उनका खेमा जो था, उनका गुट जो था, गहलोत गुट जो था, वो भी अब यहाँ पर विरोध में नजर आ रहा है अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत की खिलाफत में यहाँ पर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, जो अशोक गहलोत के लिए बिल्कुल ही यहाँ पर खतरे की घंटी है। तो अशोक गहलोत के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है, जो साफ सीधे तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। अब अशोक गहलोत का ये जो बयान है, ये कांग्रेस को रास नहीं आया है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ सचिन पायलट के समर्थन में उतर गए हैं, चाहे वो जयराम रमेश हो, फिर वो दूसरे नेता हो, उन सभी ने बयान दिया है कि सचिन पायलट एक करिश्माई नेता है और आगे जाकर उनके लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा। जयराम रमेश ये बात कह चुके हैं, वहीं दूसरे नेता भी हैं, वो भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता कि अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार के कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब अगर इस तरीके के बयान वो देते हैं तो उनका अनुभव यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा और सीधे तौर पर वो जो आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका रिश्ता यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए, इसमें कितनी सच्चाई आगे नजर आएगी, कितनी नहीं, वो तो आलाकमान के फैसले से पता चलेगा, जो कि 5 दिन के बाद होने वाला है। अब देखिए शायद केसी वेणुगोपाल कांग्रेस इस वक्त पहुंच चुके हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और उनको लेकर देख के कहा जा रहा था बार बार कि केसी वेणुगोपाल लगातार इस मुद्दे पर नजरें बनाए हुए थे, और केसी वेणुगोपाल अब जब वो जयपुर पहुंचेंगे, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही राजस्थान से होकर भी गुजरेगी। तो ऐसे में वो राजस्थान इसीलिए जा रहे हैं। पर केसी वेणुगोपाल ऐसे समय में राजस्थान जा रहे हैं जब अशोक गहलोत ने वो बयान दिया है और पायलट गुट की तरफ से अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी है। तो क्या
मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ सीधे तौर पर अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का मन बना लिया है, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान भी चाहती है कि सचिन पायलट को लेकर के एक अहम फैसला लिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर उनसे वादा किया था जिस समय मानेसर में बगावत कथित तौर पर जो है बगावत के लिए सचिन पायलट गए थे उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर, तो वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें मान दिलाने की, जो उनका मान खोया है उसको दिलाने की बात वापस से की और अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवारी का चुनाव था ये काफी सटीक मौका था, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत को सचिन पायलट हरगिज यहाँ पर गवारा नहीं गुजरे और उन्होंने आओ देखा न ताओ कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ यहाँ पर बगावत कर दी। गांधी परिवार को ये यकीन दिला दिया कि उनकी जो है यहाँ पर पकड़ अब जो है कांग्रेस में कमजोर होते हुए नजर आ रही है और गहलोत का यही फैसला उनके लिए नासूर बन गया कि भले ही अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं, लेकिन कुर्सी पर तलवार लगातार लटकी हुई है कि किसी भी वक्त जो है आलाकमान उन्हें हटा सकता है। लेकिन उनके पास विधायकों का समर्थन था, लेकिन अब देखिए कि उनके गुट के नेता भी यहाँ पर जो है बागी तेवर दिखा रहे हैं उनके खिलाफ, यानी साफ तौर पर समझ लीजिए कि पाला एकदम से पलट गया है और अपने लिए ही यहाँ पर अशोक गहलोत ने गड्ढा खोद लिया है और अशोक गहलोत यहाँ पर अपने लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद यहाँ पर जो है फंसते हुए चले जा रहे हैं या फिर फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो कुर्सी उनकी 2023 के चुनाव के बाद जाती वो अब पहले जाने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है लगातार। तो यहाँ 2024 के चुनाव के बाद जो कुर्सी जानी थी वो अब पहले ही जा सकती है और इस बात के देखिए संकेत भी मिलते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों की 2023 के चुनाव तक ही अगर कांग्रेस का निर्णय, मान लीजिए कि 5 दिन में जो निर्णय होने वाला है, अगर उसमें कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की, अशोक गहलोत को नहीं बदला या फिर सचिन पायलट की ताजपोशी नहीं की, तो हो सकता है कि 2023 के चुनाव तक कांग्रेस इंतजार करे और जब 2023 का विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त ये तय किया जाएगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे या फिर सचिन पायलट की ताजपोशी होगी। यानी 2023 तक का अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है अशोक गहलोत को और किसी भी वक्त उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे शाजिद होगा कि अभी इस वक्त की जो रात छिड़ी है ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के बागी तेवरों को नहीं दिखाती है। क्या बागी तेवर दिखाते हुए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बने रहने दिया गया या फिर सचिन पायलट की थोड़ी भी तरफदारी कांग्रेस हाईकमान ने करनी शुरू रखी या जारी रखी, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर वो बीजेपी को अपना समर्थन दे, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे भी पड़ चुके हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर वो बीजेपी को समर्थन देते हैं जयंती, तो उनकी राजनीतिक जो छवि है, जो राजनीतिक जमीन उनकी बनाई है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। क्योंकि अशोक गहलोत चाहे कितनी भी बगावत कर ले, लेकिन कांग्रेस के एक अच्छे नेता उनको जनता मानती है और उनकी वफादारी की दाद यहाँ पर जनता देती है। तो अगर उनकी वफादारी को भी यहाँ पर कांग्रेस के लिए जो है यहाँ पर आंकने लगे जनता, तो फिर उनकी छवि पर जो है बात आ जाएगी और भाजपा का अगर नाम थाम दिया जाएगा तो यही कहा जाएगा कि पहले से ये सारी बिसात जो है उन्होंने बिछाई रखी थी। भाजपा को समर्थन वो देना चाह रहे थे, लेकिन नाम सचिन पायलट का लगा रहे थे, क्योंकि भाजपा का समर्थन करने पर ही गद्दार कहा था। तो अब देखिए कि भाजपा का समर्थन कौन करेगा ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद शायद ही आपको लगता है कि कांग्रेस उन्हें एक बड़ा चेहरा राजस्थान में अगर समर्थन दे दे तो कांग्रेस के अलावा भाजपा उनका इस्तेमाल ही सिर्फ करेगी। जो भाजपा उनका इस्तेमाल करेगी अगर वो कांग्रेस को अपना समर्थन देते। हालांकि देखिए अभी तक इस पर पूरी स्थिति साफ और स्पष्ट नहीं है कि अशोक गहलोत ऐसा क्यों कर रहे हैं, अशोक गहलोत ने ये बम क्यों फोड़ा है, उन्होंने अचानक से सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है। तमाम सवालों के जवाब तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। साफ सीधी स्पष्ट जो है वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, 5 दिन के भीतर कोई बड़ा फैसला राजस्थान में हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऐसा होता है नहीं होता है, इस सवाल का जवाब जब हमें मिलेगा तो अपडेट के साथ दोबारा बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे